इससे पहले पढ़ा था वो हमने इसकी सारी जो है बैकग्राउंड पढ़ा था, बियोग्राफी पढ़ी थी जोसेफ कॉनराड की। और उसके अलावा जो है हमने इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है दैट इज मतलब अबाउट द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। ठीक है, ये यूरोप ने जो इम्पेरियलिज्म के नाम पे या कॉलोनाइजेशन के नाम पे जो डिस्टेंट टेरिटरीज थी उनको जो है जस्ट फॉर द लस्ट फॉर जो है रॉ मटेरियल या चीप लेबर की वजह से जो उनको कर लिया था, उनको कॉलोनाइज कर लिया था कि जी हम वहाँ पे जाके जो है सेवेजेस खत्म करेंगे, जुल्म का खात्मा करेंगे। लेकिन अंडर हैंड ये क्या कर रहे थे कि वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को, वहाँ की लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके मोटिव्स की तरफ, हार्ट ऑफ डार्कनेस के। हार्ट ऑफ डार्कनेस के मोटिव्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले तो आप इसकी थीम में देखें हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो टाइटल नेम है ना, दैट इज वेरी सिंबॉलिक। और ये पूरा का पूरा जो नॉवल है दैट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक नॉवल। और सिंबॉलिक नॉवेल्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अगर आपको उसके सिंबल्स नहीं आते ना तो आपको फिर आगे कहानी समझ नहीं आएगी। तो एक होती है सीधी की सीधी कहानी लिखी होती है, वो आपको समझ आ जाती है, जो कैरेक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। एक कहानी होती है जो कि सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। हार्ट ऑफ डार्कनेस इज वन ऑफ दो स्टोरीज जिसको सिंबॉलिकली जो है रिप्रेजेंट किया गया है इसके डिफरेंट मोटिव्स के तहत। और आपको पता है मोटिव्स यूज होते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स यूज होती हैं ताकि जो थीम है उसको जो है हाईलाइट किया जा सके और वो डिफरेंट आइडियाज को, कॉन्सेप्ट्स को सिंबलाइज कर रहे होते हैं। अब देखते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस में डार्कनेस क्या है। प्राइमेटिव इम्पल्सेस, कर्स प्रीवियस कैप्टन, क्रुएलिटी ऑफ मैन, कर्स एंड कंपनी, और इमोरलिटी या एमोरलिटी कर्स। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखा कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक कर्स है और दूसरा मार्लो है। डार्कनेस में जो है, डार्कनेस किस किस चीज को, डार्कनेस एक मोटिव है जो इधर यूज हुआ है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है प्राइमेटिव इम्पल्सेस को। प्राइमेटिव इम्पल्सेस ये होती है कि आज इंसान इतना पढ़ लिख गया है लेकिन उसके अंदर आज भी प्राइमेटिव इम्पल्सेस हैं। प्राइमेटिव एक ऐसा दौर है जिसमें लोग जो है जंगलों में रहा करते थे और जंगलों में रहने के साथ साथ वो पत्ते पहनते थे और फिर उनके पास लाइक पहनने को कपड़े नहीं होते थे तो वो पत्ते बांधा करते थे और उनको ना बोलने आता था ना लिखने आता था, यानी कि वो सिविलाइज नहीं थे, तो उनको प्राइमेटिव्स कहा जाता है। लेकिन ये प्राइमेटिव इम्पल्स आज के पढ़े लिखे इंसान में भी है जो कि कर्ज है। कर्ज जो है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक जीनियस इंसान था जिसने दुनिया के कौन सा इल्म था जो इसने नहीं पढ़ा हुआ था और कौन सा आर्ट था जो कर्ज को नहीं आता था। और ये कौन था? ये प्रीवियस कैप्टन था। तो ये वो पढ़ा लिखा इंसान था, जो वो पढ़ा लिखा इंसान या वो सिविलाइज नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्ज, जो कि पढ़े लिखे होने के बावजूद, सिविलाइज्ड होने के बावजूद, वाइट होने के बावजूद जो है दूसरी नेशंस को, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्रुएलिटी ऑफ मैन, कर्ड्स एंड कंपनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, एक तो इंसान के अंदर दिखाया गया कि उसके अंदर प्राइमेटिव इम्पल्सेस हैं कि वो बेशक जितना मर्जी पढ़ लिख जाए लेकिन उसके अंदर एक जो है प्राइमेटिव इम्पल्स है और वो हमेशा रहेगी। और वो कैसे खत्म होती है? अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्ट्रेंट है तो वो कवर हो जाएगी, अदरवाइज वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर वो आपकी एजुकेशनल लेवल से वो कंट्रोल नहीं होती, वो एक्चुअली आपके इनर जो आपका सेल्फ रिस्ट्रेंट है, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। एजुकेटेड होना बहुत डिफरेंट है। कर्स एक ऐसे इंसान को ही रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटेड है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, बट what is बट इन हिज मतलब हमने उसके अंदर, इस ड्रामा के अंदर या सॉरी नॉवल के अंदर जो इसके बताया गया वो उसकी प्राइमेटिव इम्पल्स है जिसको हाईलाइट किया गया थ्रू डार्कनेस, कि ये जो डार्कनेस है वो कर्ट्स के अंदर अभी भी मौजूद है, हालांकि उसके पास सब कुछ है, कौन सा नॉलेज नहीं है जो उसके पास है। फिर दूसरी चीज, डार्कनेस रिप्रेजेंट करती क्रुएलिटी ऑफ मैन को, और क्रुएलिटी ऑफ मैन किसके थ्रू दिखाया गया, किस मोटिव के थ्रू दिखाया गया? कर्ज और कंपनी।
कि कर्स और कंपनी जो कि बहुत सिविलाइज थे, लेकिन उनके थ्रू एक क्रुएलिटी ऑफ मैन दिखाया गया है कि इंसान जो है अभी भी क्रूअल है। इमोरलिटी और इमोरलिटी, ठीक है, इमोरलिटी और इमोरलिटी कर्स के अंदर दिखाई गई, इमोरल होना, ठीक है। फिर उसके बाद लाइज एंड हिपोक्रेसी, पूरे नॉवल के अंदर आपको लाइज और हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा दिखाए जाएंगे। और आज हम यही कहते हैं ना कि लोग इतने हिपोक्रिटिकल क्यों हैं, इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी झूठ बोलते हैं, दो नंबरियां करते हैं। तो यहाँ से हमने सीखा, हार्ट ऑफ द डार्कनेस से हमने ये सीखा कि इंसान जो है, पढ़ा लिखा जो जाहिल है ना, एक तो जाहिल होता है ना, एक पढ़ा लिखा जाहिल होता है। वो जो पढ़ा लिखा जाहिल है ना, वो ज्यादा खतरनाक है एज कम्पेयर टू जाहिल इंसान, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों में, अब जो जाहिल होता है वो तो बिल्कुल सामने आपके अंदर कि जी मैं जाहिल हूँ, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा जाहिल होता है ना, वो हिपोक्रेसी के तहत, लाइस के तहत आपको जो है लेट डाउन भी कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दैट इज बेसिकली, ये जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये किस तरीके से, और इस नॉवल के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने झूठ को सच और सच को झूठ करके दिखाया इन हार्ट ऑफ द डार्कनेस। किसने? यूरोपियन कंट्रीज ने, ठीक है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज ने, किस तरीके से, पढ़ी लिखी नेशंस ने किस तरीके से ये सारा काम किया। उसके बाद है इम्पेरियलाइजेशन, कॉलोनाइजेशन पार कर। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा कि इम्पेरियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन पार करप्ट। अब ये जो इम्पेरियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन पार है वो करप्ट हो जाती है, और वो मैं आपको जब इसका समरी पढ़ाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद है सिविज वर्सेस सिविल। सिविज कहते हैं क्रुएलिटी को, ब्रूटैलिटी को, जुल्म को, और सिविल कहते हैं आपको सिविल लाइफ को, ठीक है। तो सिविलाइजेशन को, मैनर्स को, कि हम बड़े वेल मैनर्ड हैं। तो सिविज वर्सेस सिविल जो है हमने देखा, सिविल जो है वो यूरोप रिप्रेजेंट करता है, और सिविज एक्चुअली यहाँ पे अफ्रीका को कहा गया। बट लेट्स सी इन द नॉवल which one is civil and which one is savage। उसके बाद रोल ऑफ वीमेन दिखाया गया इसके अंदर, सिविलाइजेशन एक्सप्लॉइटिव ऑफ वीमेन। सिविलाइजेशन किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है विमेन को। हम कहते हैं कि जी बाहर की औरतें बड़ी ही मतलब आजाद हैं, उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, ऐसा ही है। और पाकिस्तान में शायद औरतों को हांडी रोटी पे लगा दिया जाता है, तो यहाँ की औरतों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये एक्सप्लॉइटेशन ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो, लेकिन हमारी आदत है कि वी आर जस्ट लाइक कि हमने अपने सारी बुराइयां अपने ही मुल्क के अंदर ढूंढ ली। हमें लगता है जी जो गंद और जो बुराइयां पाकिस्तान में वो शायद पूरी दुनिया में है ही नहीं। एंड दैट इज, ये सोच किसने प्रमोट किया हमारे दिमाग के अंदर कि वी आर ब्लैक, ठीक है। ये इसको कहते हैं इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हमने खुद ही तो मान लिया कि हम बुरे हैं, ठीक है, हमने खुद ही तो मान लिया हम आगे नहीं जा सकते, तो फिर हम कैसे आगे जाएंगे, ठीक है। और ये सारी सोच प्रमोट की गई है थ्रू अब वेल डेवलप्ड कंट्रीज के। उन्होंने कहा जी हम सिविलाइज्ड, हम तो ये करते हैं। कहने और होने में बहुत फर्क होता है, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यूरोपियन विमेन को क्या एक्सप्लॉइट किया जाता है या नहीं किया जाता। उसके बाद सिविलाइजेशन एज अ बाइंडिंग एंड सेल्फ परपेचुएटिंग फोर्स। सिविलाइजेशन जो है उसको एक्सप्लॉइटिव ऑफ वुमेन भी दिखाया गया, और उसको एक बाइंडिंग और सेल्फ परपेचुएटिंग फोर्स भी दिखाया है। एक तो बाइंडिंग फोर्स है, फिर सेल्फ परपेचुएटिंग है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, ठीक है, सेल्फ परपेचुएटिंग फोर्स। फिजिकल कनेक्टेड टू साइकोलॉजी, ठीक है। अब आपकी इंसान का जो फिजिकल है, यानी कि हमारी जो बॉडी है, वो हम कनेक्टेड है साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग के साथ। हमारी बॉडी वो रिएक्ट करती है जो हमारा दिमाग चाहता है, ठीक है। फिर बैरियर्स देख लेते हैं कौन कौन से थे जो कि रास्ते में आए। उसमें फॉग है, थिक फॉरेस्ट है, जो कि मार्लो के रास्ते में आती हैं ये चीजें कि वो हार्ट ऑफ द डार्कनेस तक पहुंच सके। तो ये वो बैरियर्स हैं, फॉग है, थिक फॉरेस्ट है, जो इंसान को अपनी डार्कनेस, अपने हार्ट की डार्कनेस तक जाने से रोकती हैं। ये चीजें कि वो अपने हार्ट की डार्कनेस को पहचान नहीं पाता। फिर हमने इस नॉवल के अंदर आप देखेंगे मोटिव्स में रिवर्स यूज हुए, और ये है कनेक्शन टू द पास्ट, पैरेलल टाइम्स एंड जर्नी।
ये जो रिवर्स हैं ये कनेक्शन है टू पास्ट, पैरेलल टाइम्स और जर्नी को। अब ये रिवर कनेक्ट करेगा इंसान को पास्ट के साथ और पैरेलल टाइम्स के साथ। पैरेलल टाइम कैसे? ठीक है कि आज के दौर में अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है और यूरोप के अंदर क्या हो गया, तो ये पैरेलल टाइम हो गया। ठीक है, तो वो कनेक्ट कर रहा है यूरोप को किसके साथ? अफ्रीका के साथ। एंड जर्नी, और जर्नी वैसे ही इसके पूरा का पूरा ही जर्नी है। फॉस्टरिंग कनेक्शंस, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि जियोग्राफी है, वेदर है, इलनेस और डिजीज है, बाइबल और माइथोलॉजिकल एल्यूजन्स हैं, क्वेस्ट है, सिंबल्स है, ईटिंग एज कम्युनियन है, आयरनी है। फिर देखते हैं हार्ट ऑफ द डार्कनेस। ठीक है, अब ये देखें ये सारे ना आपस में इंटरलिंक्ड है। लेट्स सी, स्टार्ट विद द मार्लो। ठीक है, मार्लो जो है असल में हीरो है। इसको बड़ा शौक था भाई जर्नी का कि मैं समंदरी सफर करूं, तो ये ना एक सेलर बन जाता है। ठीक है, एक कंपनी में जाता है और वहां पे जाके वो कहता है कि भाई मैंने तो अफ्रीका जाना है, तो इस वजह से वो उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। मार्लू जो है उसको बड़ा शौक होता है दुनिया में हर मैप, दुनिया के मैप्स में हर वो जगह जो कि ब्लैक डॉटेड होती है उसको वहां पे जाने का बड़ा शौक होता है। और इनडायरेक्टली मार्लो जो है ना इस कर्ड से जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, बहुत ज्यादा फैसिनेटेड होता है, क्योंकि कर्ड्स जो है वो आप ऐसे समझ ले पूरे यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आपको पता है कि हर इंसान, जितनी भी अंडर डेवलप्ड वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो यूरोप से उस दौर में बड़े ही इंस्पायर्ड थे। तो एक्चुअली कर्ड्स रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे यूरोप को, और मार्लो जो है वो एक आम इंसान है जो कि कर्ड से बड़ा इंस्पायर है, यानी कि यूरोप से। खुद भी वो यूरोपियन ही है, लेकिन वो कर्ड से बड़ा इंस्पायर है, यानी कि वो भी यूरोप से बड़ा इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो फैसिनेटेड बाय कर्ड्स, उसकी भी पेंटिंग्स, उसकी जो तहरीरें होती थी जो अखबार में छपती थी, उसके आर्टिकल्स छपा करते थे, वो इससे बड़ा इंस्पायर्ड था। अच्छा जी, मार्लो इज अमेज्ड बाय द अकाउंटेंट। अब क्या होता है, सबसे पहले जो है आउटर स्टेशन पे मार्लो पहुंचता है जहां पे वो अकाउंटेंट से मिलता है। अकाउंटेंट जो होता है वो भी इसी चक्कर में होता है कर्ड्स खुश हो जाए। हर्ली क्विन जो है वो भी वर्शिप्स लाइक गॉड, किसको? कर्ड्स को जो है। हर्ली क्विन जो है इसको, कर्ड्स को जो है वर्शिप करता है। द इंटेंडेड, ये जो है वहां अफ्रीका के अंदर होती है। ठीक है, और ये जो इंटेंडेड होती है ये कर्ड्स की, जिसे आप समझ लें मिस्ट्रेस होती है वहां पे अफ्रीका में, ये भी डिवोटेड होती है कर्ड्स के साथ। अब यहाँ पे दिखाया गया कि एक औरत है जो कि डिवोटेड है कर्ड्स के साथ, ये मार्लो है। मार्लो को देखते हैं, मार्लो जो है सबसे ज्यादा क्या है, वो आउटर स्टेशन पे अकाउंटेंट से मिलता है, फिर उसको मैनेजर पे शक होता है। ठीक है, ये मैनेजर, ये अकाउंटेंट, ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं